Good morning everyone. Next day in Mandi. This is the view from the hotel balcony, room balcony. The balcony. This is the room. This is the washroom. It's time to hit the road, so let's go. तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड डे की जर्नी मंडी से मनाली तक। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हम हैं मंडी टाउन के आउटस्कर्ट्स में। ये शहर ना सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है, बट इट इज़ ऑल्सो द जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ 3 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल, दैट इज कुल्लू, बिलासपुर एंड हमीरपुर। हिमाचल की इकॉनमी के लिए इस शहर की इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चल जाती है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अपने मनाली के रास्ते में मंडी में हमें फाइनली ज्वाइन करती है द ब्यास रिवर, जो कि कुल्लू वैली को कार्व करते हुए मंडी की तरफ आती है एंड यहाँ से कांगड़ा वैली की तरफ निकल जाती है। Thus, Beas River is responsible for carving out 2 of the largest valleys of Himachal Pradesh. मंडी से मनाली जाने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से हम NH105 छोड़कर, जो कि यहाँ से कांगड़ा की तरफ चला जाता है, तो या तो हम NH3 पकड़ लें और ऑट टनल के थ्रू हम बजौरा एंड देन भुंटर पहुँचे। ये रास्ता बियास नदी के साथ साथ से जाता है। दूसरा रास्ता यह है कि हम यहाँ से थोड़ा और टाइम NH154 पर चलकर मंडी बजौरा रोड ले लें, जिसके रास्ते पर IIT मंडी भी पड़ता है। NH3 वाला रास्ता ब्रॉड हो रहा है, and so due to the construction activity, the condition of that road is very bad. जो मंडी बजौरा वाला रास्ता है वो है तो अच्छा, and it also it's a very scenic route, but काफ़ी नैरो हो जाता है आगे जाकर, and कई जगहों पर just one car can pass through, and so in peak tourist seasons वहाँ पर ट्रैफिक जैम भी लग जाता है। So as some would say, pick your poison, or some others would say, pick your adventure. According to me, the good way is to go via the NH3 route to Manali, and while coming back, come via the Mandi Bajora road. This way, you can see and explore both the routes. So, right now, as you may have observed, looking at the condition of the road, that we have taken the National Highway 3 route to Manali. ये हम पास कर रहे हैं पंडोर डैम से, जो कि 1977 में कमीशन हुआ था। रोड कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से इस रास्ते पर फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक को रोका जाता है, कॉजिंग जैम्स। तो आ गए हैं हम ऑट टनल के पास। अगर हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो हाईवे 305 लेकर तीर्थन वैली की तरफ निकल जाएंगे, बट सिंस वी आर गोइंग टू मनाली, वी शैल कंटिन्यू ऑन हाईवे NH3 टुवर्ड्स द ऑट टनल। ये जो ऑट टनल है ये 2006 में ओपन हुई थी एंड इसकी लेंथ इज अबाउट 2.8 किलोमीटर्स। ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑट टनल इज द टाउन और विलेज ऑफ ऑट, जिसके नाम पर
इस चैनल का नाम पड़ा है। आ गए हैं हम बजौरा में। ये शहर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड जो दूसरा रास्ता था मंडी से वो यहाँ पर आकर NH3 पे मिलता है। ये मेरे राइट में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एयरपोर्ट एंड हम हैं भुंटर में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द भुंटर एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द 3 एयरपोर्ट्स इन हिमाचल, द अदर 2 बीइंग one in Shimla and the other near Kangra. Also, ये जो शहर है भुंटर का, यहाँ मर्जिंग होती है पार्वती रिवर एंड ब्यास रिवर की। तो ये यहाँ से स्ट्रेट है मणिकरण रोड, जिसको लेकर हम पार्वती वैली की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि टाउन्स आते हैं कसौल, मणिकरण एंड मेनी मोर। डू चेक माई पार्वती वैली वीडियोज ऑन दिस। हम यहाँ NH3 पर कंटिन्यू करते हैं, जो कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ घूम गया है एंड नाउ वी आर पासिंग ओवर दी भुंटर ब्रिज एंड रूट टू मनाली। ये हमारे लेफ्ट साइड पर है ऑन द राइट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर कुल्लू का शहर। इस शहर के नाम पर ही इस पूरी वैली का नाम कुल्लू वैली पड़ा है। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम नगर मनाली रोड पर चलेंगे एंड हम नगर होते हुए मनाली जाएंगे। बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द नेशनल हाईवे 3 रूट टुवर्ड्स मनाली। यू कैन चेक माई नगर वीडियोज टू सी दिस रूट एंड ऑल्सो द स्मॉल बट ब्यूटिफुल कैसल ऑफ नगर, which was at one point of time the capital of Kullu Kingdom. Now Kullu and this entire area of Kullu Valley एक बहुत ही प्राचीन रीजन है, जिसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री शायद वैदिक काल से भी पुरानी है। पुराने टाइम पे इस कुल्लू वैली को कुलंतपित भी कहा जाता था, which literally means end of the world. ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है that during the time of the great deluge, when Manu tried to cross the Kullu Valley through the mighty Rohtang Pass, he was unable to do so, and so had to settle in Manali, thus giving the name of this region as Kulantpit. चीनी यात्री ह्यूंग सांग ने भी इस जगह की काफ़ी तारीफ लिखी है, डिस्क्राइबिंग इट एज अ वेरी फर्टाइल एंड प्रॉस्परस प्लेस सराउंडेड बाय द माइटी हिमालयाज। एंड इसी वैली में आता है मनाली का शहर, जो कि है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। मनाली लिटरली मीन्स द अबोर्ड ऑफ मनु। अबाउट 12,000 ईयर्स पहले जब दुनिया से आइस एज खत्म हुई थी, one can imagine what tumultuous times it would have been for a very nascent human civilization. The sea waters rose, and so did the waters in the mighty rivers that we know today. As the Himalayan glaciers melted and the waters from them were released, which came gushing down towards the Indian plains with full ferocity. And all this gave rise to the great floods or the great deluge. कितना ड्रामेटिक रहा होगा वो टाइम, ये इसी बात से पता चलता है कि even after 12,000 years, almost every human civilization carries the memory of those times in some folklore or story in their ancient or religious text, like Noah in the Western civilization, and in India it is a story of the great sage Manu, जिससे वर्ड्स आते हैं मानव एंड मनुष्य in many Indian languages and man in English. Now, since the sage Manu
survived the Great Indian Floods. He is considered, at least in the Indian context, the first ancestor of the Indian civilization after the Great Floods. And as we had discussed before, since he wasn't able to cross the Rohtang Pass, he chose to stay in Manali, making Manali or Manu Alaya as his abode and thus also giving the town its name. Manali के Old Town में, towards the end of the town, there is also a temple dedicated to the sage Manu. Talking about Manali town itself, located at an average altitude of about 2000 meters on the right bank of Beas River, Manali is one of the most popular hill stations in India. And यहाँ टाउन में देखने के लिए आपको हडिम्बा देवी टेम्पल, मनु टेम्पल, मनाली मॉल मार्केट, नेचर वॉक एंड क्लब हाउस मिल जाएंगे. This place also has several upscale restaurants and cafes. Apart from this, you can take several day trips from Manali into Solang Valley, Sisu and Jispa. In non-winter months, you can also visit Kulaba, Rohtang Pass, and for the more adventurous ones, can go to Chandratal and the Spiti Valley via the Gunzum Pass. Trek to Hamta Pass is also popular here, and also Manali serves as the gateway to your journey into Ladakh. Here, you can also take some adventure sports like rafting, which happens en route from Kullu to Manali, and also paragliding, which you can also do in the Solang Valley in summers. Also Manali से 1 घंटे की दूरी पर है नगर का क्वेंट शहर एंड 2.5 घंटे की दूरी पर है the picturesque town of Kasol in Parvati Valley, both of which are good options to visit. So just reaching the town of Manali, do check my videos on the local sightseeing of Manali and what all places around Manali to see. So thanks for watching this video and bye for now.